46 टेम्परेचर के अंदर बाहर निकलना कोई मामूली काम नहीं है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया आग बरसा रहा है। ये 2026 का जनवरी है, जहां आग बरसाता हुआ सूरज और आग बरसाती हुई जमीन। एक्सट्रीम बुश फायर यहाँ पर हुई है कि 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए। और ये एक्सट्रीम हीट क्यों प्रोड्यूस हो रही है और क्या हो रहा है, थोड़ा सा जियोग्राफिकल लोकेशन के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश हसन और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ मेलबर्न के एक एरिया है जिसे कहा जाता है क्रेगीबर्न। इसके एक पार्क में हम खड़े हुए हैं और आपको आज इस वीडियो के अंदर ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर क्या काम कर रहा है और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर क्यों हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। और इसके साथ साथ चलते चलते ये भी आपको बताएंगे कि इसके सोल्यूशन क्या है और सेफ्टी करने के लिए अपने आप को किस तरह अपने आप को सिक्योर किया जा सकता है, उसकी टिप भी दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ज़रा देखिए कि ये ग्रास हम जहाँ पर खड़े हुए हैं उमूमी तौर पर इस सीज़न के अंदर ग्रीन होता है, मगर अभी देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल खुश्क साली हुई हुई है। बारिशें ना होने की वजह से ये सारा का सारा वेदर एक्सट्रीम हुआ है। थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेलिया का जियोग्राफिकल बताता हूँ कि इसकी ज्योग्राफी किस तरह की है और ये एक्सट्रीम हीट क्यों बन रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न एरिया की बात करें तो यहाँ पर बारिश होती है और मौसम खुशगवार होता है, गर्मी भी होती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बीच में चले जाएं तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम डेजर्ट ही डेजर्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साउथ के एरिया में चले जाएं तो वहां आपको थोड़ी सी ठंड ज्यादा आपको दिख जाएगी। ना ही इसका मौसम जर्मनी और यूरोप की तरह एक्सट्रीम कोल्ड है, ना ही इसका अफ्रीका की तरह बहुत कंसिस्टेंस है, बल्कि इसका एक यूनिक एनवायरनमेंट है जो इसको जो सपोर्ट करता है, जो इसका एनवायरनमेंट को सबसे यूनिक बनाता है। सवाल जहन में ये आता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो वेदर है ये इतना गर्म क्या साला साल रहता है, पूरे साल ही पूरा गर्म रहता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहाँ के 10 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 2 से 3 महीने होते हैं जिसके अंदर गर्मी होती है, मगर ये गर्मी इतनी आसान नहीं होती कि जो हम झेल सकें। ये इतनी ज़्यादा हॉट होती है कि अल अमान अल हफीज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, बुश फायर हो जाती हैं। और पिछले इस मर्तबा जो हुआ है ये एक ब्लैक समर कहलाता था जिसके अंदर बुश फायर हुई थी 2019 के अंदर। 40 इयर्स का रिकॉर्ड टूट गया और अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन हेक्टर्स, यस यू हेड इट करेक्ट, कि 12 मिलियन हेक्टर पूरा का पूरा आग से जल गया। विक्टोरिया का एक एरिया है जिसे कहा जाता है मिल्दूरा, आज उसकी रिकॉर्डिंग के मुताबिक 49 टू 50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का बताया जाता है कि आज इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट वहाँ पर, एक्सट्रीम वेव्स वहाँ पर हैं। अब लोग पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ओजोन लेयर है ये डैमेज हुई हुई है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का पूरा जो वेदर है ये ख़राब हो रहा है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जो ओजोन लेयर है ये बिल्कुल ठीक हो रही है और साइंटिस्ट के मुताबिक 2060 के अंदर यानी 2060 के अंदर अगर जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहा तो इसकी ओजोन लेयर बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। मगर कीप वन थिंग इन योर माइंड, क्योंकि ये जो स्मोक हमारे पास आ रही है, ये जो जमीन जल रही है, बुश फायर हो रही है, ये सारी की सारे जो फ्लेम्स और स्मोक होती है ये आसमान की तरफ जाता है, ये भी इसमें एक अपना किरदार अदा करता है। अब बात कर लेते हैं जरा सेफ्टी टिप्स के बारे में। तो मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स देता हूं जिसको आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहली बात ये है कि आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी अपने साथ जरूर रखिए। प्यास लगे या ना लगे आपने पानी पीते रहना है एवरी 15 मिनट्स के बाद। और अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है तो अपने साथ बॉटल्स कैरी करें। इस तरह के पार्क्स के अंदर भी हमारे पास वाटर का कैनन यहाँ पे होते हैं, वाटर की सप्लाई होती है, आप यहाँ से भी पानी पी सकते हैं। दूसरी टिप ये है कि अपनी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं इनकी वार्निंग्स को अपने पास ज़रूर नोटिस कीजिए, इनकी एप्लीकेशन अपने पास ज़रूर डाल के रखिए और इनकी इमरजेंसी की जो वार्निंग्स होती हैं उसको लाइट ना लीजिए। और अपनी जहाँ पर भी प्लान करें अकॉर्डिंगली प्लान करके उस एरिया के अंदर जाएं, ऐसे मुंह उठाए किसी भी जगह ना जाइए ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होते भी हैं। तो अपने आप को सेफ रहिएगा। तीसरी टिप जो आज की है वो ये है कि अपने आप को शेड्स में रखिए। जैसे मैं अभी इस वक्त शेड के अंदर बैठा हुआ हूँ ना,
इस तरह शेड में रहिए, ज्यादा एक्सपोजर दिन के टाइम पर ना रखिए। कोशिश कीजिए कि 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप एक सेफ एरिया के अंदर बैठे रहें जहां पर शेड हो। एक्स्ट्रा काम करने के लिए बाहर ना निकलिए अनटिल इट इज इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। अगर आपको बाहर जाना हो तो ही आप बाहर जाइए, अननेसेसरी बाहर जाने को अवॉइड कीजिए। चौथी टिप ये है कि अपने पास सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, सन की बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आपको इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने चेहरे पे, अपने हाथ पे ये सन ब्लॉक्स लगाइए और उसके बाद बाहर जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पांचवी टिप जो मैं आज शेयर कर रहा हूं वो ये है कि क्योंकि एक्सट्रीम हीट के अंदर कपड़ों का भी बहुत लेना देना होता है। जिस तरह मैंने आज लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, उमूमी तौर पर आपने देखा होगा मैं डार्क कलर पहनता हूं, मुझे डार्क शेड्स पसंद है, मगर इस हीट के अंदर अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको बचाएगा, क्योंकि जो डार्क कलर होता है ये मोर सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और लाइट कलर होता है जिस तरह व्हाइट होता है ये इसको इतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो आपको इसके अंदर भी प्रोटेक्शन होगी। अभी फिलहाल मैंने हाफ स्लीव पहनी हुई है गर्मी की वजह से, मगर अगर इसे भी प्रोटेक्ट करना है तो मैं सन क्रीम से प्रोटेक्ट करूंगा, या फिर कमीज अपनी पूरी ऐसी पहने कि जिसमें आपको पूरा जिस्म आपका कवर हो जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये कि एयर क्वालिटी बुश फायर की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो अपने पास ऐसी एप्लीकेशन जरूर रखिए कि जिसकी वजह से आपको ये पता लग सके कि एयर क्वालिटी किस तरह की है। अगर आप घर में रहते हैं तो ह्यूमिडिफायर अपने घर में लगा सकते हैं, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उस एरिया की क्वालिटी को चेक जरूर कीजिएगा कि क्वालिटी खराब है। क्वालिटी खराब होने की सूरत में आप अपने चेहरे पर मास्क लगाइए ताकि आपको सफोकेशन ना हो। और ये बात जहन में जरूर रखिएगा कि अगर आपको नोजिया या इस तरह की कोई भी सिम्टम्स होती हैं तो आपने 000 यानी कि 000 पे कॉल करना है, और इमरजेंसी सर्विस के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और उनके पास जाना है, उनकी हेल्प लेनी है, उनकी असिस्टेंस लेनी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने इसमें जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अपने आप को संभालिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों के लिए खैर का बाइस बनिए। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अब तक मेरे व्लॉग्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो भी देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आए तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। इस तरह के बेशुमार व्लॉग्स हैं, अच्छी लोकेशंस को एक्सप्लोर किया गया है, वो भी देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।